चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 1। इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। सॉल्यूशन क्या है? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो क्लियर, हमें क्या फाइंड करना है? वी पोटेंशियल। तो क्या क्या दिया है इसने? Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस है? 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में। क्लियर है? हमें क्यू मालूम है, वी आर मालूम है, तो क्या निकालना है हमें? वी। सिंस वी नो दैट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ओके, तो K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर -2। तो 9 से 9 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? 4। 10 की पावर -2 ऊपर जाके कैसी होगी? प्लस की। तो +2 और 9 11, 11 प्लस का और ये माइनस का 7, तो कितना बचा? 4। यही हमारा आंसर हो गया। बताइए, समझ में आ गया? नोट करिए इसे। बी पार्ट देखते हैं इसका। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बी पार्ट क्या है? Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 की पावर -9 कूलम। बी पार्ट में क्या कहा उसने? Q इज इक्वल टू कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। ठीक है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। क्या पूछा उसने? अगर हम इंफिनिटी से इतना चार्ज उस पॉइंट P पर लाकर रख दें जहां पे अभी हमने पोटेंशियल निकाला था। याद है पोटेंशियल क्या आया था? V इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 7 4। सही है, ये तो आया था 4 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो जहां पर पोटेंशियल निकाला था उस पॉइंट पर हम इतना चार्ज लाके रख दें इंफिनिटी से, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? क्लियर है? तो क्या है? W इज इक्वल टू क्या होता है? वी क्यू। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो वी क्यू, वी की वैल्यू क्या आई थी अभी? 4 इंटू 10 की पावर 4। देख लो पार्ट 1 में अभी आई थी। Q की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 की पावर -9। तो 4 टू ज़ा 8, 10 की पावर क्या है? -5। तो इतना वर्क करना पड़ेगा, इतने जूल वर्क। लेकिन उसने पूछा है क्या वर्क डन ये जो होगा ये पाथ पर डिपेंड करता है? तो हम कहेंगे नो। नो, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ओके, कि भाई तुम कैसे ला रहे हो? समझ तो रहे हो मेरी बात? कैसे ला रहे हो कि भाई ऐसे घुमा फिरा के इन्फिनिटी से लाए हो, कहां से लाए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ लिया। ठीक है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, यहाँ पोटेंशियल इतना है, हमने यहाँ ला के रखा है। अब तुम कहाँ से ला रहे हो? तुम दिल्ली से ला रहे हो इस चार्ज को, ठीक है, या मुरादाबाद से ला रहे हो, या इलाहाबाद से ला रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ लिया। तो वो तो ये देखेगा यहाँ ला के क्या रखा है हमने। ठीक है, तो इसलिए पाथ पर डिपेंड वर्क डन नहीं करता, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वैसे भी क्लियर, कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। एग्जाम्पल 2 सॉल्यूशन डाल रहे हैं। क्या है? टू चार्ज 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम एंड -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, दो चार्ज है हमारे पास, मैं यहां पे बना देता हूं। एक यहां पर है मान लीजिए, और एक यहां पर मान लीजिए। एक कितना है? 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, और दूसरा कितना है? -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, आगे क्या हुआ? कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है? 15 सेंटीमीटर। ओके, आगे एट वाट पॉइंट
ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। वो तो ना भी कहता, वो तो होता ही है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ना हमें इसकी जरूरत पड़ रही। ठीक है, वो ये कह रहा है इन दोनों चार्ज को जो लाइन मिला रही है, लाइन ज्वाइनिंग दिख रही है आपको, उसके किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। बताइए, बात समझ में आ गई, क्लियर है? क्या है देखो, मैं यहां समझा दूं फिर दोबारा। हमारे पास क्या है, दो चार्ज है, एक कितना है 3 × 10⁻⁸ कूलम, और दूसरा कितना है -2 × 10⁻⁸ कूलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो वो कह रहा है इन दोनों चार्ज को जो लाइन जोड़ रही है उसके किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। बात समझ में आ गई? तो करते हैं इस क्वेश्चंस को। देखो सुनो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी करा चुके हैं हम फर्स्ट चैप्टर में, याद है इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा था कि इन लाइन ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तब भी हमने यही कहा था। तो हम अपने पास से मान लेते हैं, मान इससे बिल्कुल बीच में मत मानना बस कि बीच में पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों नहीं होगा बीच में जीरो? क्योंकि देखो इसका चार्ज अलग है, ये अलग है। बताइए, बात समझ में आ रही? फिर तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि इसका मतलब ये हुआ इस वाले चार्ज से या इस वाले चार्ज से 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। बात समझ आ गई? ये तो आप इधर को मानो थोड़ा सा या इधर को, समझ रहे हो? तो मान लो मैं इधर मान लेता हूं ऐसा, तो यहां से इस वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर मान लिया हमने, एक्स, क्या है पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो फिर ये एक बात बताइए मुझे, जब मैंने ये एक्स मानी है तो ये कितनी बचेगी, ये होगी 15 - x। बताइए, क्लियर है? सही है। तो अब हम यहां पे आके खड़े हो गए, है ना? ये तो मतलब होता है, तो जो हम मानते हैं उसे लिख भी देते हैं। ठीक है, लेट बी एक्स डिस्टेंस फ्रॉम पोटेंशियल विल बी जीरो। ठीक है, इससे x डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या है, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट को अपने पास से क्या मान लो, p। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं v = 0, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिया है क्वेश्चन में, दिख रहा होगा आपको साफ साफ लिखा हुआ कि मान लिया हमने कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है कि भाई इतनी डिस्टेंस पे होगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमने कह दिया। बताइए, क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे आके खड़े हो गए, तो यहाँ आके खड़े होने के बाद हम क्या देखते हैं, चारों तरफ कितने चार्ज है। तो आप कहोगे एक ही है, एक ही है, तो दो चार्ज है। जब दो चार्ज है तो पोटेंशियल भी कितना होंगे, दो होंगे। क्लियर? तो v की जगह पर क्या लिख सकता हूं, v1 + v2 = 0। बताओ, सही है? अब मैं बोलूं v1 की वैल्यू बताओ, तो आप जब यहां पे खड़े हो तो आप कहोगे इस वाले चार्ज को देख लो, इस चार्ज को देखो, क्यू पता है हमें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है, तो लगा दीजिए के क्यू अपॉन आर। बताइए, सही है? अब मैं कहूं v2 बताइए, तो आप कहोगे इस चार्ज को देख लो, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मालूम है, चार्ज मालूम है, तो लगा दीजिए। तो यहां माइनस कर दूं मैं, क्यों? क्योंकि माइनस की वजह से, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो नहीं है, तो मैंने लिख दिया के क्यू अपॉन आर, मतलब 15 - x = क्या चल रहा हमारा, जीरो। यहां तक बताइए, बात समझ में आई? ठीक है, नोट करिए आप यहां तक, इसे कर लीजिए। तो मैं इसे यहां पे लिख देता हूं, है ना? तो एक बात बताइए, जब ये आया तो अगर हम इसे माइनस का इधर लेके जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो हमारा क्या दिखेगा हमें, के 3 × 10⁻⁸ अपॉन x = देखो माइनस इधर जाके कैसा होगा, प्लस के 2 × 10⁻⁸ अपॉन 15 - x। क्लियर है? यहां तक तो नोट कर ही लिया था आपने। अब क्या करें, अब आपको देख ही रहे होंगे कि भाई कैलकुलेशन है भैया, अब तो सब कुछ कैसे, के कैंसिल, 10⁻⁻x है, ये कैंसिल। अब क्या बचा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं जैसे, है ना? 15 - x की 3 से करेंगे तो 15 × 3 कितना आएगा, 45 - 3x, x की 2 से करेंगे 2x, तो 45। ये बताइए -3x इधर जाके कैसे हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 3x और 2x कितना हो गया, 5x, तो 5 × 9 = 45। तो x = कितना आ गया, 9। तो x क्या था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस वाले चार्ज से 3 × 10⁻⁸ चार्ज से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। नाउ हेंस 9 से वो 3 × 10⁻⁸ कूलम
ऐसे करके लिख दीजिए 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 3 into 10 के पावर माइनस 8 कूलम पोटेंशियल विल बी 0। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर कि 3 into 10 के पावर माइनस 8 कूलम से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो गया 0। अगर आप कहोगे कि सर इधर ही क्यों माना था, आपको पहले से पता था क्या 9 सेंटीमीटर क्यों 15 ही है तो 9 इधर ही आगा। ठीक है, आप चाहे यहाँ मान लीजिए, तो उसे साफ करके सही करके लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जब क्वेश्चन कर दो तो यहाँ मान लीजिए आप, तो आंसर वही आएगा। हमें पता थोड़ी था पहले कि भाई 9 आएगा या 5 आएगा या 4 आएगा, हमने तो अपने पास से मान लिया था। आंसर तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो घबराना मत कि यार पहले यहाँ मानना है, आप यहाँ मान लो चाहे। ठीक है, तब भी आंसर ये लिखना। कभी ये सोचोगे यार ये छोटी हो गई डिस्टेंस, ये 9 आया है तो ये तो ज्यादा है, ये तो 6 रह गया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, हमें क्या पता कहाँ होगा 0, तो हमने तो अपने पास से माना है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें 2 फिगर दी है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर है ही लिखा हुआ। तो क्या है, पहला है 2 चार्ज दे दिए इन्होंने, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये डायग्राम दिए हैं इसमें। यहाँ पर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कहाँ की ओर होंगी, जाहिर सी बात है बाहर की ओर है, यही दी है ऐसे। और इसमें सबकी सब क्या होंगी, इनवर्ड होंगी। ऐसे दी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में दिया है उसने, और इसी के बारे में ऊपर लिखा हुआ है। और यहां पर 2 पॉइंट दिए हैं, एक P और एक दिया है यहां पर Q। ठीक है, क्या है P और Q। यहां पर भी 2 पॉइंट दिए हैं, एक A और यहां पर दिया है B। ओके, क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे क्या है। फिगर 2.8 A एंड B, इसका नाम A रख दिया है इन्होंने और इसका नाम क्या रखा है B। ओके, फिगर 2.8 A एंड B शो द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रेस्पेक्टिवली। ओके, नंबर ए, अब यहां से क्वेश्चन किया है उन्होंने। नंबर ए क्या है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ VB माइनस VA। क्या मालूम किया उन्होंने कि साइन बताइए किसके, VP माइनस VQ एंड VB माइनस VA, इनके साइन बताइए। बताओ, बात समझ में आ रही है? तो क्या कहा, बस स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन इसका सॉल्व करना। क्या है VP माइनस VQ, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका यह मतलब हुआ हम यहां पर खड़े हैं, यहां पर वो निकाल लीजिए पोटेंशियल, हम यहां पर जाके खड़े हो जाएंगे तो यहां पर पोटेंशियल निकाल लीजिए, इसमें से इसे लेस कर दीजिए। ठीक है, जो VP की वैल्यू है यहां माइनस जो VQ की वैल्यू है यहां। ठीक है, और जो भी आए, जैसे मान लो ये ज्यादा आ जाए 10 और ये आ जाए 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, तो प्लस का 5 आया, तो कहते हैं ना पॉजिटिव साइन है। और अगर माइनस का आए, क्या पता ये माइनस का आ जाए और ये प्लस का हो। ठीक है ऐसा, तो लेकिन ये प्लस प्लस के ही आएंगे दोनों। क्यों आएंगे, क्योंकि चार्ज कैसा है देखो पॉजिटिव। अब तुम कहोगे, अब मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, बस ये बता दो मुझे, तो क्योंकि है इसने वैल्यू तो दी नहीं है कि भाई क्यू की वैल्यू दी है, यहां से यहां तक की वैल्यू दी है, डिस्टेंस नहीं दी, तो अब तो तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा, अपने आप ही समझना पड़ेगा। कैसे, देखो सुनो, ये बताओ VP निकालना, मैं तो ये जानना चाहता हूं VP पे ज्यादा आएगा पोटेंशियल या VQ, मतलब Q पॉइंट पर ज्यादा आएगा, बताओ आप। तो मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। बताओ, ये तो पढ़ते हैं हम। तो V जो है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। ये बताओ, अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं तो ये सही लिखा मैंने, क्यों, के तो कांस्टेंट है ही, Q क्या है, Q भी कांस्टेंट है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तब भी Q यही रहेगा,
जो ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तब भी यही क्यू रहेगा, तो इसका मतलब क्यू भी कांस्टेंट हो गया। अब समझ में आ गई बात। लेकिन आर क्या है, चेंज हो रही है। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ क्यू पर तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो आर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब आर चेंज हो रही है तो वी जो होगा वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। समझ लो, हो गया सवाल। तो इसका मतलब ये हुआ आर बढ़ेगा तो वी कम होगा। अगर इफ आर इज इंक्रीज तो देन वी इज डिक्रीज। तो क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब आर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, आर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कम है, तो पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, पी पॉइंट पर ज्यादा होगा। ओके, ये तो पूछा इसने क्वेश्चन में। तो अब हम क्या कहेंगे, सिंस वीपी ग्रेटर देन वी क्यू, ऐसे तो होगा। और इसे हम अलग अलग दो पार्ट में ही करा रहे हैं ना, इसके नीचे इसे कराएंगे, इसके नीचे इसे। तो हम इसके बारे में इसके लिए यहां पर लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन तो आप देख ही रहे होंगे, क्या कह रहे हैं हम, सिंस वीपी ग्रेटर देन वी क्यू, इसका मतलब वीपी ज्यादा है वी क्यू से, तो देन वीपी माइनस वी क्यू क्या होगा, साइन पॉजिटिव। अब बता दो, क्लियर है। तो वीपी माइनस वी क्यू का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। देखो खुद सोचो, अगर मैं यहां पे पोटेंशियल निकाला तो यहां पे मान लीजिए 25 वोल्ट आया, 25 वोल्ट, तो यहां पर निकालूंगा तो यहां पे कम तो आ गई, ये तो पक्का पता हमें। ओके, तो जब यहां कम आया, मान लीजिए 20 आया, तो हमने वीपी की जगह 25 और यहां माइनस, और वी क्यू की जगह 20 इजिकल टू क्या आया हमारा 5। तो 5 कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, तो हमने लिख दिया पॉजिटिव साइन। क्लियर हुई बात। क्या होगा इसका साइन, पॉजिटिव। बस क्लियर। आ जाइए यहां पर, यहां पे क्या कहा उसने, वीबी माइनस वी क्यू, वीबी माइनस वी है, इसमें क्या कहा था, वीपी माइनस वी क्यू। अब यहां पे क्या कहा, वीबी माइनस वी है। बताइए अब यहां पे, तो अब आप कहोगे सर यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, तो वही बात। तो आप कहोगे वीबी माइनस वी ए, जब यहाँ पे ज्यादा कम है तो कम की वैल्यू यहाँ लगा रहा है, मान लीजिए अभी मैंने 20 मान लो, और यहाँ पर है ज्यादा, तो हमारा आंसर क्या में आ गया, माइनस में। तो आप कहोगे सर निगेटिव आ गया, मैं कहूंगा गलत। क्यों, अब मैं आपसे ये भी तो कहूंगा, ये जो साइन ये ना देख रहे हैं आप, क्या है ये निगेटिव चार्ज है, ये कैसा था, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में साइन भी लिया जाता है। तो जब आपने बिल्कुल सही करा आपने, वैसे देखो, अगर आपने यहां पर निकाला तो 20 आया, तो लेकिन माइनस लगाओगे भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले ली, ये चार्ज लोगे माइनस का, तो माइनस का नहीं आगा। अब आपने यहां पर खड़े हो गए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखी ज्यादा है, तो 25 आया, वही सॉरी वीबी पे कैसा आया, देखो देखो वीबी पहले है ना, वीबी तो यही तो है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा है, तो पोटेंशियल क्या आया, कम आया 20, लेकिन माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस क्यू की वजह से आया। अब हम ए पर खड़े हो गए, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कम है तो ज्यादा आगा, ज्यादा आया, लेकिन माइनस का आया, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस प्लस, तो कैसा आया है, पॉजिटिव। बात समझ में आई या नहीं, ये बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब इसका साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्लियर। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस, जबकि वी ए जो है वो ज्यादा आया है, वी ए क्या है, ठीक है, ग्रेटर देन टू वी बी। ओके, बट कैसा है, बट चार्ज इज निगेटिव, चार्ज क्या है वो निगेटिव है, तो सो देट, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी बी माइनस वी ए कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज निगेटिव होने की वजह से क्या आया आंसर हमारा, पॉजिटिव। वीबी क्या है, जबकि दूर है, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा था, कम है सॉरी, यहाँ पे ज्यादा था। ठीक है, यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ कम था, यहाँ ज्यादा था, तो आंसर का आना चाहिए था माइनस का, लेकिन माइनस चार्ज होने की वजह से कैसा आ गया हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, एक आंसर ये हो गया हमारा इसका, बस इतना ही लिख दिया ना वहां पर पेपर में, और एक ये हो गया। ठीक है, नोट कीजिए ए पार्ट, बी देखते हैं, नोट करिए। ओके, बी देखिए, बी क्या है भाई,
गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P, A एंड B। क्या मालूम करा ऑप्शन, समझ में आई बात? गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका साइन डिफरेंस मतलब बताइए, ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P, A एंड B। बताओ बात समझ में आई? क्या कहा उसने? अगर हम Q से P की ओर एक नेगेटिव चार्ज लाएं तब साइन बताइए। अगर हम वहां से Q से P की ओर, बस यही तो पूछा है इसने, Q से P की और A से B की ओर, A से B की ओर एक नेगेटिव चार्ज लाएं, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। ओके, समझ में आई बात? ठीक है। गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का साइन बताइए कब? जब हम एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज Q से P की ओर, Q से P की ओर लेकर आ रहे हैं और A से B की ओर लेके जा रहे हैं। समझना मैं को? ठीक है, तब क्या होगा? तो बी पार्ट का सॉल्यूशन डाल रहे हैं हम। बी पार्ट क्या मतलब हुआ? एक बात बताइए, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें। इनके बीच Q से P की ओर लेके जा रहे हैं, माइनस Q को Q से P की ओर लेके जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये तो पढ़ा हमने, K Q1 Q2 अपॉन R। बताइए, ये तो है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब एक बात बताइए, क्या जब हम इसे इधर को लेके जा रहे हैं तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा? तो आप क्या कहोगे? अट्रैक्शन होगा। बताओ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? देखो निगेटिव का चार्ज है ये, इसे हम Q से P की ओर लेके जा रहे हैं, तो अगर हम ना भी लेके जाएंगे तो खुद ही खींच रहा होगा, है तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा उसे। ठीक है, जब अट्रैक्ट कर रहा होगा तो पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन minus Q and plus Q, so that potential energy is positive। बताइए बात समझ में आ गई? अब आओ यहां पर बी पार्ट के सॉल्व इसके नीचे कर रहा हूं मैं, ठीक है, चाहे आपने ऊपर नीचे करके कर लेना। ठीक, कहां से कहां को लेके जा रहे हैं हम? ए से बी। अब यहां पे ये ध्यान देना, ए से बी, ए से बी लेके जा रहे हैं। तो अब आप कहोगे सर अब तो माइनस है, ये माइनस Q को लेके जा रहे हैं हम ए से बी, अब क्या होगा? तो आप कहोगे रिपल्शन होगा, यही तो कहोगे। लेकिन ये भी तो देखो, ए से बी लेके जा रहे हैं हम तो खुद ही ये क्या कर रहा होगा? इसे रिपेल कर रहा होगा। हम इसी के साथ साथ इसे साथ साथ चल रहे हैं, हम इसी चार्ज के साथ साथ चल रहे हैं, हम भी रिपेल कर रहे हैं, हम भी इसे लेके बाहर को जा रहा है। तो इसका मतलब यहां भी पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहां भी पॉजिटिव। ठीक है, सिंस क्या लग रहा है यहां पर? रिपल्शन फोर्स बिटवीन माइनस Q एंड माइनस Q। ठीक है, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। ये बताओ बात समझ में आई है नहीं? अगर यहां पर भी ये देखो, ध्यान से सुनो, इसने इस वाले चार्ज को माइनस Q को कहां से लेकर आए थे? Q से P की ओर लेकर गए थे। ऐसा यहां भी अगर B से A की ओर लेके जाते तो नेगेटिव हो जाता। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इसे माइनस को क्या करता? ये माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज को हम Q से B से A की ओर लेके जा रहे हैं जान के, तो ये माइनस पहले वाला इसे रिपेल कर रहा है, हम जान के लेके जा रहे हैं, उसे अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता? निगेटिव हो जाता। लेकिन यहां पर इसने कहा है A से B लेके जा रहे हैं, ये तो है क्वेश्चन A एंड B। ठीक है, तो जब A से B लेके जाएंगे, A एंड B के बीच निकालेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये भी रिपेल कर रहा है, हम भी उसे दूर लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव होगा। क्लियर? यहां पर क्या कर रहे थे हम? ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, और हम इसके पास ही ला रहे हैं, ये भी इसे खींच रहे हैं, तब भी हम इसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पे क्या होगा? यहां होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गई बात ये भी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। तीसरा क्या है इसका?
इसके 5 पॉइंट दिए हैं और पांचों के पांचों करने हैं। अगर ये पेपर में आ गया तो कम से कम 5 नंबर का ही आएगा, ठीक है, 1 नंबर के हैं सारे। गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, ठीक है। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, देखो अब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q2P और किसका साइन पूछा है इसने, वर्क डन। बताओ बात समझ में आ गई। गिव द साइन, तो C का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बहुत सिंपल, आप कोई भी बता दोगे अब इसी बात से, अभी जो मैंने समझाई थी आपको। क्या, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन, वर्क डन का साइन बताइए बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q2P। हम पॉजिटिव चार्ज लेकर प्लस का Q चार्ज लेकर Q2P जा रहे हैं, ठीक है। अब बताओ वर्क डन क्या होगा, तो आप एकदम बता दोगे कैसा होगा, निगेटिव होगा यार। क्यों, देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव क्या करेगा, जैसे आप इसके पास लाओगे रिपेल कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, और आप जान के लेके आ रहे हो इसके पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन निगेटिव, ठीक है। ओके, तो लिख दिया इन्होंने यहां पर भी, देयरफॉर वर्क डन बाय द फील्ड इज निगेटिव, ठीक है, बस लिख दीजिए और कुछ ना। वर्क डन बाय द फील्ड इज निगेटिव। बताइए क्लियर हो गया अभी सी। अब डी देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे भी हाथों। डी देखना भाई, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, बी टू ए। एक बात याद रखना, जब एक्सटर्नल एजेंट की बात आ जाए, एक्सटर्नल एजेंट मतलब जैसे मैं एक चार्ज लाया, मैंने इधर से इधर को लेके जाऊं या इधर से इधर लेके जाऊं, ठीक है। तो ये बताओ मैंने वर्क जो किया वो पॉजिटिव कहलाएगा निगेटिव, तो भाई पॉजिटिव ना होगा, हम इधर से इधर को लेके जा रहे हैं, ये नेगेटिव क्यों हो जाएगा भाई, ठीक है। तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। कौन सा वाला था ये क्वेश्चन, डी, ठीक है, ये तो है। गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तो क्या आएगा हमारा, निगेटिव, वो क्या आएगा, सॉरी, पॉजिटिव। समझ गए नहीं, ये बताओ, ठीक है। किसके द्वारा, बाय एक्सटर्नल एजेंट, एजेंट या एजेंसी, ठीक है, इसमें एजेंसी लिखना है। बात समझ में आ गई भाई, मैंने तो वर्क किया है, मैं तो थक गया हूं वर्क करके। बताओ खुद सोचो, मैं तो थक गया, मैंने तो काम किया बहुत, मैं यहां से यहां को रख रहा हूं, यहां से यहां, तो मैंने जो वर्क किया वो तो पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो डी भी नोट करिए, कर लिया। ये लास्ट है इसका ई। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, जब हम स्मॉल नेगेटिव चार्ज को बी से ए लेकर जा रहे हैं तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। बी से ए लेकर जा रहे हैं, ये बात ध्यान देना, ई। तो यहीं पे इसी पे खेल पूरा बिगड़ जाएगा, अगर ऐसे बी कह देता तो अलग आता। तो देखो बी से जब एक लेके जा रहा हो, थोड़ा सेंस लगाओ, हम नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, ये भी नेगेटिव है, और हम बी से ए लेके जा रहे हैं इसके पास को, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब उसको मोशन में कमी आ जाएगी। जब मोशन में कमी आ जाएगी यानी कि वेलोसिटी में कमी आ जाएगी, डिक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बी टू ए velocity decreases, ठीक है। तो therefore kinetic energy will be decrease। क्यों, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी लिख देना चाहे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब वी डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। बताइए यहां तक समझ में आई बातें, नोट करिए इसे भी। कर लिया नोट। तो इसका है अब एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, सॉरी। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ क्या है भाई, 4 चार्ज are arranged at the corner of a square ABCD of side D as shown in figure।
तो इसमें डायग्राम दिया है ना फिगर ए, तो जैसे डायग्राम दिया मैं बना लूं, ठीक है। देखिए ये डायग्राम दिया है इसने, क्या है ये, स्क्वायर है। तो यहां पर है ए और बी सी डी, कहीं भी बना सकते थे लेकिन मैंने ये कहता हूं जैसे डायग्राम दिया हो बुक में ऐसे बना लिया करो, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और एंड माइनस क्यू। क्लियर है? फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, ठीक है। और बीच में इन्होंने ये भी दिया, लेकिन वो बी पार्ट का हिस्सा है, बीच में ये दिया है ई क्या है, सेंटर है। यहां पर हमने क्यू नॉट चार्ज लेकर आए हैं, तब फिर पूछा उसने कि इसके एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा वर्क क्या करना पड़ेगा, ये बी पार्ट का हिस्सा है, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं लिख रहा, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। बात समझ में आ गई? फिर दोबारा सुन लीजिए, ये सब दिया है इसने, डी यहां बना दिया है, ठीक है। ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, जाहिर सी बात है, ये भी डी होगा, ये भी डी होगा और ये भी डी होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। देखो अब मैं दोबारा पढ़ दूं इस क्वेश्चन को, है ना। फोर चार्ज आर अरेंज्ड, ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड डी एज शो इन फिगर। क्लियर? नंबर ए पार्ट का सॉल्यूशन डाल रहे हैं हम। क्या है सॉल्यूशन? क्या है? फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को बनाने में कितना वर्क करना पड़ा। समझ में आ गई बात? तो अब क्या है, ये तो आप देख ही रहोगे अरेंजमेंट, आपके दिमाग में एकदम वर्क का फॉर्मूला भी आया होगा। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? वर्क के दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं हम। जब अकेला चार्ज दिया हो तो W इज इक्वल टू वी क्यू, बताओ ये तो होता है। अकेला चार्ज दिया हो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है ना, होता है, इससे निकाला हमने। क्लियर? अकेला। लेकिन जैसे दूसरा चार्ज रख दोगे तुम लाके, तो अब मैं पूछूं वर्क डन बताइए, तो अब आप ये नहीं बताओगे, आप क्या बताओगे, के Q1 Q2 अपॉन आर। याद है, कर चुके हैं जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, अभी बताया था। तो ये यू ना होता है, यू पोटेंशियल एनर्जी का नाम आता है, तो यू लिख देते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, वर्क डन पूछा है तो वर्क। ये बात बताओ, समझ में आई बात? फिर दोबारा सुनो, जहां पर आप एक चार्ज लेकर आए बाहर से और यहां लाकर रख दिया, आप बोले सर मैंने क्यू चार्ज यहां लाकर रख दिया इस पॉइंट पर, अब बताओ वर्क। तो मैं आपसे इस वाले काम इससे कहूंगा कि इससे निकालिए। क्लियर? अब आप कहोगे सर मैंने एक चार्ज और लाया था वो यहां लाकर रख दिया है, अब बताओ। तो अब मैं कहूंगा अब इस वाले फॉर्मूले से निकालिए वर्क डन। बात समझ में आ गई? इनके बीच की डिस्टेंस पता हो तो मैं Q1 Q2 पता हो, यहां लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई? अब तो यही हम यहां पे काम करने जा रहे हैं। तो यहां पर पता कितने वर्क आएंगे, अब ये देख लो। जब हमने पहला चार्ज प्लस क्यू पॉइंट ए पर लाके रखा होगा, तो यहां पर बताइए क्या हुआ होगा, ठीक है, वर्क निकलेगा एक। फिर दूसरा यहां लाके रखा होगा तो इन दोनों के बीच वर्क निकलेगा दो। जब तीसरा यहां लाके रखा होगा तो पता कितने के बीच वर्क निकलेगा, इन दोनों के बीच एक, और इन दोनों के बीच भी तो निकलेगा, ये भी तो एक चार्ज ये है कि दो चार्ज पर एक वर्क डन तो निकलेगा। फिर एक यहां पर लाकर रखा होगा तो कितना वर्क डन निकलेगा, कितना टोटल वर्क होगा पता, इन दोनों के बीच एक, इन दोनों के बीच दो और इनके बीच तीन। ठीक है, इन सबको निकालने के बाद हम ऐड करेंगे। क्वेश्चन लेंथी है, लेंथी का मतलब 5 नंबर का कम से कम आना है और बहुत आसान है। तो बात समझ में आ गई। अब तो शुरू करते हैं पॉइंट ए से। ठीक है, 8 पॉइंट ए पर तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, 0। इक्वेशन 1। आप चौंक गए होंगे यार 0 कैसे हो गया, तो समझो भैया, मैंने आपको ये बताया था जब हमने कैपेसिटर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया था, तब भी समझाया था। जब किसी चीज को आप क्यू चार्ज दे रहे हो तो उसे टुकड़ों में दो, छोटा छोटा करके। क्यों? उस टाइम स्टेबलाइजर की जो सुई होती है, वोल्टेज जो होता है वो 0 पे होता है। लेकिन जैसे तुमने क्यू चार्ज दिया तभी तो बढ़ना शुरू होगा। लेकिन हम तो यहां पूछेंगे वोल्टेज क्या है, 0। क्यू चार्ज दिया है तो W बराबर वी क्यू लिख रहा हूं मैं। W बराबर क्या होता है, वी क्यू। तो V की वैल्यू 0 और इंटू क्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। न्यू 0 हो गया। जैसे मैं एक चार्ज बाहर से लाया और इस पॉइंट पर आकर रख दिया, मैं बोला बताओ मैंने कितना वर्क किया, तो आप कहोगे 0। मैं बोलूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर वोल्टेज तो यहाँ पे 0 ही था जब आपने ला के रखा, तो ठीक, बाद में तो बड़ा होगा, तो इसका मतलब वर्क क्या आ गया, 0। अगर आपको देना था तो थोड़े थोड़ा करके देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। ए पॉइंट पर वर्क डन क्या आ गया, 0। अब हम कहां पहुंचे, 8
8 पॉइंट बी। अब हम बी पे आके खड़े हो गए, तो जैसे यहां पर आए तो एक चार्ज ये है और एक ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, हमें दोनों के चार्ज मालूम है, ठीक है। तो अब पोटेंशियल वो वर्क डन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू के Q1 Q2 माइनस का Q आएगा, है ना, अपॉन आर, आर की डिस्टेंस क्या है, डी। तो हमारा आंसर आ गया माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। इक्वेशन बन गई 2। अब बताओ बात समझ में आ गई। देखो माइनस पहले ले लिया, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। अब किस पर आ गए हम, 8 पॉइंट सी। अब हम यहां पे आके खड़े हो गए, तो जैसे यहां खड़े हुए तो हमने वर्क डन पूछा, तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच भी तो वर्क डन होगा, एक इन दोनों की वजह से भी तो वर्क डन होगा, ये भी चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, समझ रहे हो मेरी बात। तो 2, तो हम कहेंगे बिल्कुल होगा, निकालिए। तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू, पहले उन दोनों की वजह से कर रहा हूं मैं, ठीक है, डायरेक्ट करना है वहां पे। तो एक बात बताओ, इनके बीच की डिस्टेंस डी, ये प्लस ये माइनस, तो बिल्कुल जैसे ही तो आ जाएगा, तो माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। बताइए अब इनकी वजह से बता दो, तो इनकी बीच की अगर मैं डिस्टेंस मालूम करूं तो आप क्या बताओगे, ये भी डी ये भी डी, तो क्या आ जाएगी, √2d, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं बहुत बार, कि याद कर लो, जब दो सेम डिस्टेंस हो राइट ट्राइंगल में, तो उसका हाइपोटेन्यूस जो आता है बस रूट लगा दो और वही लिख दीजिए जो भी हो। क्लियर। ये किसके बीच से आई है, किसके लिए आया वर्क डन, ये इसके लिए। अब आप कहोगे इसके लिए बताओ ए और सी के, तो हम कहेंगे देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो प्लस ही रहेगा, के क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डी, तो डी की जगह पे क्या आएगा, √2d। बताइए यहां तक क्लियर है। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी आया था, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी यहां से और यहां से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा होगा 1, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है, तो प्लस का बचा होगा यहाँ पर प्लस। अब यहां पर प्लस का माइनस का कॉमन लिया है तो प्लस है, तो क्या हो गया होगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, तो 1/√2। इक्वेशन बन गई हमारी 3। बताइए बात समझ में आ रही है। देखो कितना सिंपल करके करा रहा हूं, आप इसमें बुक में भी देख रहे होंगे, ठीक है, अगर आपके पास बुक है इस टाइम तो इसमें बहुत लेंथी करके, बहुत थ्योरी, इतना कुछ नहीं करना यार, ठीक है। यहां तक बताओ क्लियर है। अब किस पे पहुंचेंगे भैया, हम डी पर पहुंचेंगे। अब आप कहोगे सर फोर्थ चार्ज हमने यहाँ पे लाके रख दिया माइनस क्यू डी पर, अब बताइए। तो अब मैं कहूंगा यार इन दोनों के बीच एक, इन दोनों के बीच 2, और एक इसके बीच भी तो होगा, और ये डिस्टेंस वही होगी √2d। बात समझ में आ गई। तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा, 3 जगह ऐड करेंगे। यहां तक बताइए आपकी समझ में आ रही बात। तो अब हम क्या कह रहे हैं भाई, 8 पॉइंट डी, तो क्या कर रहे हैं हम, डी डब्ल्यू डी, यहां पे आके खड़ा होगा, तो इनके बीच बताइए डायरेक्ट। तो आप क्या कहोगे, सर ये माइनस ये प्लस, तो डी डिस्टेंस है, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। वेरी गुड। अब इनके बीच बताइए, तो ये भी प्लस ये भी माइनस, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। बिल्कुल सही। लेकिन अब इनके बीच और इनके बीच बताइए, तो आप कहोगे ये भी माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होना ही है, तो ये आ गया प्लस, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2d। बताइए ठीक है। तो माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी 2 हो गया, माइनस का 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। कॉमन ले लेता हूं, यही जैसे कॉमन लिया था, क्यों इसकी वजह से सेम लिया था, इसमें भी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन ले लेता हूं, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन। तो एक बात बताइए, यहाँ भी +1 बचा हुआ है, यहाँ भी +1, ठीक है। तो +1 1 2, और यहां पर क्या हो गया होगा, -1/√2। इक्वेशन बन गई हमारी 4। यहां तक बता दीजिए, समझ में आ गई बात है। बस अब कुछ नहीं करना हमें, अब क्या करना है हमें, इन्हें सबको ऐड करना है, ठीक है। टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो इसे मैं साफ कर देता हूं, है ना, याद रखना है, नोट कर लीजिए। नोट तो कर ही लिया होगा आपने, नोट कर लो इसे। तो WA पे क्या आया है, 0, और बाकी ये है, ठीक है, नोट कर लो। अभी मैं इसे साफ नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मुझे ऊपर चाहिए लिखने के लिए। तो अब हम क्या कहेंगे अभी, नाउ टोटल वर्क डन फॉर अरेंजमेंट। ओके, तो W इज इक्वल टू WA प्लस WB प्लस, इसे कर देना WC प्लस WD। ओके, हाँ वैल्यू बताइए भाई। तो आप कहोगे WA की वैल्यू तो सर 0 आई थी, वेरी गुड। WB की वैल्यू क्या थी, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, वेरी गुड। WC की वैल्यू क्या है, ये हैगी माइनस का के
क्यू स्क्वायर अपॉन डी और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। वेरी गुड। डब्ल्यू डी की वैल्यू बताइए, आप कहेंगे ये हैगी माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी और ब्रैकेट में क्या है 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर है? अभी से मैं साफ कर देता हूं, है ना। हाँ भाई, अब क्या करें, तो आप कहोगे सर माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी तो सब जगह है, कॉमन ले लो, यहां से भी यहां से भी यहां से भी। क्लियर, कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचा होगा प्लस का 1, प्लस का 1 लिखो या मत लिखो। यहाँ पे क्या बचा होगा माइनस का, कॉमन ले लिया, क्या बचा होगा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लिया, क्या बचा होगा 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, जब माइनस कॉमन लिया है तो प्लस ही तो रह गया होगा यहाँ पे, जब प्लस रह गया होगा तो सेम हो गया। ठीक है, अब बताइए यहाँ तक सही है। तो एक बात बताइए मुझे, ये प्लस का 1 2 और प्लस का 2 ये है तो 4 ना हो गया होगा, कितना हो गया होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्या हो गया 4 माइनस, ये बताइए माइनस का 1 अपॉन रूट 2, माइनस का 1 अपॉन रूट 2 तो 2 अपॉन रूट 2 ना होया होगा, बताइए। ठीक है, बस हो गया सवाल। तो और वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू तो चल ही रहा है, इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये बताइए इस वाले 2 को मैं रूट टू दो जगह लिख सकता हूं, लिख दिया तो रूट टू एक रूट 2 से रूट 2 कैंसिल तो क्या बचा होगा ऊपर रूट 2, तो 4 माइनस रूट 2 मिला लीजिए भैया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। हो सकता है इन्होंने बुक में ऐसा करा है के की वैल्यू लगा दी, के की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताइए बात समझ में आएगी, 1 अपॉन नोट करिए आप इस सवाल को, तो आप भी लगा देना। ओके, तो नेक्स्ट क्या है नोट कर लिया है, इसका बी पार्ट भी देख लीजिए हाथों हाथ क्या है। बी पार्ट में इसने क्या कहा है, अ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर, द फोर चार्ज being held fixed at its corner, how much extra work is needed to do this। मतलब क्या हुआ, अब मैं इसे साफ कर देता हूं, है ना, इसमें कि उसने डायग्राम जो दिया था, अब समझ लो डायग्राम तो ये दिया था पूरा, यहाँ पे ई भी लिखा हुआ है और यहाँ पर क्यू नोट भी है, बात समझ आ गया। ई जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बस समझना, ई को इसने सेंटर बोला है। ठीक है, जैसा उसने कहा भाई हमने मान लिया, वो क्या बोला देखो सुनो फिर दोबारा, आ चार्ज क्यू नोट, ठीक है, इज ब्रॉट टू द सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर के सेंटर ई पर हमने क्या लाके रख दिया है क्यू नॉट चार्ज लाके रख दिया। द फोर चार्ज बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, और चारों के चारों चार्ज अपने अपने कॉर्नर पे फिक्स्ड, जैसे पहले थे ऐसे ही मजबूती के साथ फिक्स हैं। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस, तो ये बताइए हमने एक्स्ट्रा वर्क कितना किया ये लाके रखने पे, बाहर से हम आए और वहां से यह लाके रख दिया, तो एक्स्ट्रा वर्क कितना किया, तो हम लिखेंगे नो एक्स्ट्रा वर्क, नो, क्यों एक्स्ट्रा वर्क फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, क्यों, तो सेंटर पर यहां पर जब हम चार्ज लाके रखा तो यहां पर सेंटर पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है, यहां पोटेंशियल क्या है जीरो है। आगे बात समझ में, एट सेंटर पोटेंशियल क्या है इज जीरो, बिकॉज लिख देना, बिकॉज एट सेंटर पोटेंशियल इज जीरो। ये बताइए यहां पर चार्ज है कोई पहले से चार्ज है नहीं है, तो पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे जीरो होगा यार, जब कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल जीरो है, जब पोटेंशियल जीरो है तो कितने चार्ज लाकर रख दो आप, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा नो एक्स्ट्रा वर्क दिस प्रोसेस। तो मतलब ये कह सकते हो तुम कहां पर, सेंटर पर। ठीक, ओके, यही हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एग्जाम्पल बचे हैं उन्हें कवर करेंगे, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।